भर में कल मनाया जाएगा 78 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तैयारी कार्यक्रम आयोजित। पूर्वोत्तर भारत में विशेष सतर्कता। आतंकी संगठनों ने बंद और बहिष्कार का किया आयोजन। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। असम के डीजीपी जेपी सिंह आएंगे डिप्यूटेशन पर। राज्य सरकार ने फैसले को दिखाई हरी झंडी। सीआरपीएफ या सीआईएसएफ ने महानिदेश बनने की चर्चा। जेपी सिंह की जगह ले सकते हरमीत सिंह। 20 करोड़ रुपए का घोटाला। धेमाजी में वाईबीवाई ऐप से करोड़ों की लूट। प्रमुख एजेंट मिंटू गोगोई गायब। वाईबीवाई ऐप से धेमाजी के लोग हुए ठगी के शिकार। अब न्याय की आस में। वाईबीवाई ऐप ने लूटा धेमाजी के लोगों का भविष्य। करोड़ों की ठगी मची हड़कंप। पश्चिम कार्बी आंगलोंग के लोगों ने पेश की मिसाल। अपने खर्च पर कर रहे हैं सड़क की मरम्मत। बेहतर बैठालंग आमट्रेंग और लेंगरी जाने वालों के लिए महत्वपूर्ण। कार्बी लांगती जलविद्युत परियोजना तक पहुंचने का एकमात्र साधन है ये सड़क। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं नंदिनी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ प्रथम खबर आज के समाचार में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में स्कैम होना कोई आम बात नहीं है। आज यहाँ तो कल कहीं और परसों कहीं और, पर इसका दर्द उसी को पता होता है जिसके साथ ये स्कैम हुआ होता है। जिंदगी भर की कमाई पल भर में छू मंतर हो जाना वाकई में बहुत दर्दनाक है। ऐसे ही एक मामला असम के धेमाजी जिले से आया है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि एक ही जिले से हजारों लोगों के साथ स्कैम हुआ है। वाईबीवाई ऐप ये एक ऐसा ऐप है जो पहले तो लोगों की आस बनकर आया था, पर ये ऐप भी अब वही क्या जो कुछ ऐप लोगों के साथ करता आ रहा है, यानी स्कैम। जी हाँ, वाईबीवाई ऐप ने धेमाजी के लोगों के साथ करोड़ों रुपए धांधली की है, जिससे वहां के लोगों की जनजीवन में एक तरह का भूचाल आ गया है। इस स्कैम के बारे में डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट में। धेमाजी में वाईबीवाई ऐप ने की करोड़ों की ठगी। एक जो उम्मीद का दिया जलाकर आया। इसका क्या सोल्यूशन हुआ है वाईबीवाई को लेके, वो सब वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़िए। आपका अगर यूट्यूब चैनल नहीं है, जिसका यूट्यूब चैनल है अपना दोस्त का, उसको दे दीजिए। जिस ऐप से जुड़े थे लोगों के सपने, वही ऐप ने बर्बाद किया लोगों का भविष्य। अब न्याय की उम्मीद में बैठी धेमाजी की जनता। धेमाजी के लोगों के चेहरे पर चिंता और निराशा की लकीरें साफ देखी जा सकती है। एक ऐसा ऐप जो उम्मीद का दिया जलाकर आया था, अब वही उम्मीद को बुझाकर अंधकार में बदल गया है। वाईबीवाई नामक इस ऑनलाइन ऐप ने धेमाजी के सैकड़ों लोगों को अपने झांसे में लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। कैसे मानुष जिमाने जॉइन कराई থাকিলে हिमाने माने परसेंटेज बढ़ी गई থাকে। आम जनता को आर्थिक स्वतंत्रता के सपने दिखाकर वाईबीवाई ने उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया। कई लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को इस ऐप में लगा दी। कुछ ने तो ब्याज पर पैसा लेकर इस घातक वाईबीवाई का खेल इतना बड़ा था कि धेमाजी से ही लगभग 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की लूट की बात सामने आई। धेमाजी में वाईबीवाई ऐप का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य व्यक्ति का नाम है मिंटू गोगोई। मोरीधोल के रहने वाले इस युवक ने खुद को वाईबीवाई का प्रमुख एजेंट बताते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है और इससे उन्हें भारी मुनाफा होगा। मिंटू गोगोई धेमाजी में वाईबीवाई में निवेश करने वालों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो संदेश भेजकर उन्हें बार बार भरोसा दिलाता रहा, लेकिन अब वही मिंटू गोगोई अचानक गायब हो गया। इसके गायब होने के साथ ही वाईबीवाई ऐप भी बंद हो चुका है। धेमाजी के लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका पैसा, उनकी उम्मीदें और उनका भविष्य सब कुछ लुट गया है। इस पूरी धोखाधड़ी में एक और हैरान कर देने वाली बात यह कि मिंटू गोगोई ने वाईबीवाई की ताकत का दिखावा करते हुए ये कहा कि वाईबीवाई अगर चाहे तो समाचार चैनलों और अखबारों को भी वे खरीद सकते हैं। यह बयान खुद वाईबीवाई के साहस और लोगों को भ्रम में रखने के लिए एक साजिश का प्रमाण है। इसका क्या सोल्यूशन हुआ है वाईबीवाई को लेके, वो सब वीडियो बना के यूट्यूब में छोड़िए। आपका अगर यूट्यूब चैनल नहीं है, जिसका यूट्यूब चैनल है अपना दोस्त का, उसको दे दीजिए। अब धेमाजी के पीड़ित लोग पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। धेमाजी में इस घोटाले से लोगों का विश्वास हिल गया है और वे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। धेमाजी के लोगों के लिए यह घटना एक कड़वा सबक है, एक ऐसा सबक जो उन्हें सिखाता है उम्मीदों के सपने दिखाने वाले हर ऐप पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सवाल यहाँ है कि क्या धेमाजी के लोग अपनी गाड़ी कमाई वापस पा सकेंगे? मैं एबार धेमाजी आंडार मोर कोचार एजনৰ आंडारতে সোমাইছিলোঁ। মই।  তেখেত হৈছে গহপুৰ আৰু এটা মেইন বস্তুটো গহপুৰতে হৈ আছে।
মই গপ মানে ময়ো প্ৰথম বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, তেখেতে মোক ইনভেষ্ট কৰি শুনি আনিছিলে। या फिर यह घटना उनकी जिंदगी में एक ऐसा जख्म बनकर रह जाए जो कभी भर नहीं पाए। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। खबर है कि असम के पुलिस महानिदेशक डीजीपी जीपी सिंह डिप्यूटेशन पर केंद्रीय सेवा में जाने वाले हैं। इसके साथ राज्य का अगला डीजीपी कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल हरमीत सिंह को जीपी सिंह का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, परंतु अंतिम फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ही लेंगे। इसी बीच ये भी चर्चा है कि आखिरकार काबिल अधिकारी राज्य को छोड़कर जा क्यों रहे हैं। तो आइए इस पर देखते सनसनी स्पेशल रिपोर्ट। डीजीपी जीपी सिंह छोड़ेंगे असम, बन सकते हैं सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के महानिदेशक। नए डीजीपी के रूप में हरमीत सिंह का नाम आया सामने। राज्य सरकार लेगी अंतिम फैसला और कई नामों पर चर्चा जारी। लगातार काबिल अधिकारियों का असम छोड़ना बना चर्चा का विषय। असम पुलिस महानिदेशक डीजीपी जीपी सिंह असम छोड़कर केंद्रीय सेवा में जाने वाले हैं। खबर है कि असम सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दिखा दी है। चर्चा है कि उनकी जगह हरमीत सिंह लेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जीपी सिंह संभवतः सीआरपीएफ या सीआईएसएफ के महानिदेशक डीजी बनाए जाएंगे। मालूम हो कि श्री सिंह आईएनए में आईजीपी रह चुके हैं। उनकी असम में पुनः वापसी तब हुई जब राज्य में नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार आंदोलन जारी था। उन्होंने उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि उस समय भास्कर ज्योति महंत राज्य की डीजीपी थे और सिंह स्पेशल डीजीपी कानून व्यवस्था बनाए गए थे। महंत के अवकाश ग्रहण करने के बाद जीपी सिंह को राज्य का डीजीपी बनाया गया था। डीजीपी बनने के महज 2 साल के भीतर ही श्री सिंह के पुनः डिप्यूटेशन पर जाने की खबर काफी चर्चा है। बताते चले कि राज्य से काबिल अधिकारी धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इससे पहले आईएएस अधिकारी संजय लोहिया और समीर सिन्हा राज्य सेवा से केंद्रीय सेवा में जा चुके हैं। सवाल है कि इन अधिकारियों को असम रास नहीं आ रहा है या फिर राजनीतिक दबाव के कारण सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आज जो 3 दिन धरी आमी रेगुलारली मनिटर करि आसो। जिदिना तात डेवलपमेंट होइसिले हेतु पिছত आमी अखमर जिमान एसपी सकल आछे एसपी सकলৰ লগত इमिडिएटली वीसी भिडिओ कन्फारेन्स কৰি তেওঁলোকক निर्देश দিছিলোঁ। बीएसएफৰ লগত আমাৰ এটা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছিল जो डीजी बीएसएफ आছিলে আৰু बीएसएफৰ প্ৰত্যেক সীমান্তৰ যিখিনি সিনিয়ৰ অফিচাৰ আছে তেওঁলোক এই ভিচিত আছিলে। माननीय भारत सरकार और गृह सचिव डांगरिया भिडिओ वीसीत आছিলে। तार पिছত आमार अखमर जिखिनि एसपी सकल आছিলে তেওঁলোকৰ লগত वीसी কৰা হ'ল। पिछदिना आमार अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभागৰ তেখেতৰ লগত আমি যিমান আমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল আছে আমাৰ ইয়াত 4টা জিলাত বাংলাদেশৰ লগত সীমাটো লাগে, कछार, करीमगंज, धुबरी और साउथ सालमारा। तो ये 4টা डीसी और 4জন एसपी लगत प्लस बीएसएफ लगत आमी आलोचना करिছো। यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो यहाँ के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में एक दूसरे से पूछा जा रहा है। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। कहते हैं कि जब सरकार अपनी जिम्मेवारी भूल जाती है तो जनता उसे अपने अनोखे अंदाज से उस जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, उसकी याद दिलाती है। कुछ ऐसी घटना घटी है पश्चिम कार्बी आंगलोंग में। खबर ये है कि बहतौर बैठालंग, आमट्रेंग और लेंगेरी की सड़क काफ़ी दिनों से बदहाल है। कई बार कार्बी आंगलोंग स्वायत्त शासी परिषद काक के सीएम तुलीराम का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया है, परंतु उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। साथ ही इस काक के निर्माण विभाग को भी यही की समस्या से अवगत कराया गया, परंतु विभाग भी अपना कार्य करने में विफल रही। ऐसी स्थिति में स्थानीय ग्रामीणों ने खुद मरम्मत कार्य को अपने खर्च पर कराने का बीना उठाया और इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, जो एक मिसाल बनकर सामने आया है। तो आइए देखते हैं इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग में सरकारी निष्क्रियता आई सामने। अपने खर्च पर सड़क की मरम्मत को बाध्य हुए ग्रामीण। काक के सीएम की सर्वत्र हो रही आलोचना, ग्रामीणों की जब्जे की खूब रही प्रशंसा। इन दिनों राज्य भर में सड़कों का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, परंतु राज्य में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मरम्मत के अभाव में बदहाल हो गया है। इसी कड़ी में पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के 72 बैठालंग, आमट्रेंग और लोंगरी को जाने वाली सड़क उल्लेखनीय है। यहाँ सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि उनके जीवन की धुरी है। यह वही सड़क है जो उनके गांवों को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। लेकिन जब सरकारी विभाग इस सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी छोड़ दी, तब यहाँ के लोगों ने खुद कमान संभाल ली।
उन्होंने अपनी कमाई से मरम्मत के कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये असुविधा हुआ कारण हे যথেষ্ট অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আজি সেই আমি ৰাজহুৱা হৈ এই কামটো আমি আৰম্ভণি কৰিবলগীয়া হ'ল। গতিকে আমি PGCLকো এইটো দূষিত নকওঁ যে সিহঁতে নিজে গম পায় সেই ৰাস্তাটো 24 ঘণ্টা সিহঁতে আপ ডাউন কৰে। আপ ডাউন কৰাৰ পিছতো আজি 25 বছৰ নিজে গম পায় যে এই ৰাস্তাটো বনালে আমাৰ কাৰণে ভাল হয় বা ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ ফাণ্ড আছে, সিহঁতে HR ফাণ্ড আছে, সিহঁতে বনাম বুলি ক'লে আজি সিহঁতে বনাব পাৰে। ऐसी स्थिति कार्बी आंगलोंग स्वायत्त शासित परिषद के निर्माण विभाग की निष्क्रियता सामने आई है, क्योंकि विभाग ने इसे यहाँ के लोगों के हवाले छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिषद के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग ने सड़क की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। साथ ही इस अनदेखी का नतीजा यह हुआ कि ग्रामीणों को अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस महत्वपूर्ण सड़क को ठीक करना पड़ा है। बताते चले कि लोंगरी आमट्रेंग संपर्क मार्ग एक बेहद महत्वपूर्ण सड़क है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। यह मार्ग कार्बी लांगपी विद्युत परियोजना का एकमात्र संपर्क मार्ग है, जहां से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला प्रोजेक्ट संचालित होता है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है, इस अहम सड़क की मरम्मत को लेकर कोई सरकारी कदम नहीं उठाया गया। पिछले कई वर्षों से कार्बी आंगलोंग परिषद के CEM डॉक्टर तुलिराम ब्रह्मन की सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। এইটো যি মেৰামতি আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, এই মেৰামতিৰ কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক পইচাও আমি সহায় বিচৰাও নাই আৰু সহায় আমাক কৰাও নাই। কোনোবাই JCB সহায় কৰিছে, কোনোবাই ৰুলাৰ সহায় কৰিছে, কোনোবাই যোনে যি পাৰে তাক সহায় কৰিছে আৰু আমি সেইখিনি যিবিলাক ৰাইজে ডনেট কৰিছে তেওঁলোককো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ ৰাস্তা খুবেই বেয়া। যিসকলে ডেইলি অহা যোৱা কৰি আছে তেওঁলোকে গম পায়। ग्रामीणों का कहना है इतने सालों से इस सड़क की मरम्मत न होने से उनकी दैनिक जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर रोजमर्रा के यातायात में दिक्कतें आ रही हैं और अब इस सड़क की मरम्मत का सारा भार उन लोगों पर आ गया है जो पहले ही रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। प्रश्न उठता है कि वर्तमान परिषद के CEM डॉक्टर तुलिराम ब्रह्मन की टीम इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मत के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं? क्या भविष्य में वे ऐसा कोई कदम उठाएंगे जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, या फिर यह समस्या यूं ही अनदेखी पड़ी रहेगी? कार्बी आंगलोंग के लोगों ने एक मिसाल पेश की है कि जब सरकारी मदद नहीं मिलती तो लोग अपनी मेहनत और जब्जे से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। हमारा देश बृहस्पतिवार को आज़ादी का 78 जश्न मना रहा है। जश्न पूरे जोर शोर से मनाया जाएगा। इसके देखते हुए पूरे देश में लोग खरीदारी से लेकर अन्य तैयारी में जुटे हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में इसकी तैयारी दिखी और लोग जोश और खरोश के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आतंकी संगठन इस बार भी बंद का आयोजन कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों को इसमें भाग नहीं लेने को कहा है। इसके बावजूद लोगों के उत्साह और जोश पर तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत अपने स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उसके एक दिन पूर्व यानी कि आज बुधवार को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की तैयारी के मद्देनज़र आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाए हैं। इसी कड़ी में पूर्वोत्तर भारत में भी कई तैयारी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि कई आतंकी संगठनों ने 15 अगस्त को बंद का आयोजन किया है और स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में न जाने न भाग लेने के लिए स्थानीय लोगों को आह्वान किया है। उन्होंने कड़ी आग्रह की है कि लोग यहाँ की जनता इन सब पर भाग ले। इसके बावजूद पूरे पूर्वोत्तर में इसको लेकर गजब का उत्साह और जोश छाया हुआ है। हमारी जोरहाट संवाददाता के मुताबिक जोरहाट की विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस के अल अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। दूसरी ओर धुबरी और तेजपुर में भी स्वाधीनता दिवस की लेकर कई कार्यक्रम और आयोजना की जा रही है। आज़ादी के दिन से एक दिन पूर्व धुबरी में पुलिस प्रशासन कल होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ है। धुबरी के प्रभात चंद्र बरुआ खेल मैदान में केंद्रीय कार्यक्रम की जा रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने खेल मैदान समेत सीमाई इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की है। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आज तेजपुर में भी साइकिल रैली निकाली गई, जिसका उद्घाटन तेजपुर के विधायक राभा जी ने की है।
यूपी के अमेठी से भी स्वाधीनता दिवस के पूर्व आज प्राक संध्या को तैयारी को लेकर कई कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। आगामी कल आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कोई कमी न रह जाए, इसको देखते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। আৰক্ষী আমি এটা বাইক ৰেলী কৰিলোঁ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত। এইটো যিটো আমাৰ হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচী চলি আছে তাৰে উপলক্ষে আমি বাইক ৰেলী কৰিছিলোঁ টু স্প্ৰেড এৱেৰনেছ এমং দ্য জেনেৰেল পাব্লিক এবাউট। খুব ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ আমি। ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে আমাৰ অন্য ৰাইজ ওলাই আহিছে, ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহিছে, খুব এনথুজিয়াষ্টিক। আৰু আমি লগ পালোঁ, তেওঁলোকক অলপ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলোঁ। ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ আমাক অনুৰোধ জনাইছে। আৰু সেই অনুৰোধ মৰ্মে সমগ্ৰ ভাৰত। इसी खबर के साथ चलिए लेते हैं छोटा सा वाणिज्यिक ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोंगाईगांव जिले के बोईटामरी सिलघागरी पहाड़ के महलदार रहीम अली को वनकर्मी ने फोन पर दी धमकी। बोईटामरी बीट ऑफिस के वनकर्मी अपूर्व दास ने महलदार रहीम अली को खुद को मंत्री रंजन कुमार दास का भाई बताकर फोन पर महलदार से गाली गलौज तथा धमकी दी। इसी के साथ वनकर्मी अपूर्व दास ने जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करने की भी धमकी दी। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में तीखी प्रतिक्रिया छाई है। यहाँ की जनता इस बात से काफ़ी रोषित है। अश्लील बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। इलाके के जागरूक लोगों ने प्रशासन से ऐसे घटनाक्रमों को रोकने तथा उचित कार्रवाई करने के दोषी को सजा देने के लिए मांग की है। আজি বৈটামাৰী শিলখাগিৰি পাহাৰৰ ৰহিম আলী মহলদাৰক বিজেপি বনকৰ্মী অপূৰ্ব দাসে ভাবুকি দিলে। যে অপূৰ্ব দাসে তেওঁ নিজেই ক'লে যে মোৰ ভাই ৰঞ্জিত দাস, তেওঁ ৰঞ্জিত দাসৰ নাম ল'লে, জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নাম ল'লে যে পুলিচ প্ৰশাসন তেওঁৰ হাতত, প্ৰয়োজন হ'লে পুলিচ প্ৰশাসনে দি তেওঁ কি কৰিব। গতিকে এই যে কেলেংকাৰী, এই যে দাবীৰ হুমকি, আজি পুলিচ প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰেই অপূৰ্ব দাসৰ ওপৰত এই কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে যে SP এজনৰ নাম লৈ তেওঁ পইচা কালেকশ্যন কৰে। माजूसी राल में ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन। नलबाड़ी के माजूरी राल में ठेकेदार नृपेंद्र दास की मनमानी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मंगलवार को नारेबाजी करके पूरे इलाके को गुंजायमान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार नलबाड़ी के माजूरी राल से पूर्व बलिताराल तक पागलादिया नदी के बांध और सड़क निर्माण कार्य हो रही है। विवादित ठेकेदार नृपेंद्र दास आरोप के अनुसार पिछले लगभग 1 साल से पागलादिया नदी से अवैध तरीके से बालू खनन कर बांध निर्माण में बालू का उपयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त बांध पर बनाई गई सड़क में अत्यंत निम्न गुणवत्ता की सामग्री उपयोग की जा रही है, जिसके कारण सड़क पर दरारें पड़ गई है। अभी से वहां पे दरारें दिखाई दे रही है। ठेकेदार की इसी करतूतों के चलते इलाके के लोगों ने क्षेत्रीय अभियंता तथा ठेकेदार के विरुद्ध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में जिला आयुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि मंगलवार को नलबाड़ी वन विभाग की एक टीम माजूसी राल में पागलादिया नदी में अवैध बालू खनन के मामले की जांच शुरू कर दी है। कपड़े के शोरूम में लगी आग। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में संतर रोड पर कपड़े के शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार अनिल त्यागी ने बताया है कि वो रात को दुकान बंद करके अपने घर पे चले गए थे। उसे सुबह दुकान में आग जलने की जानकारी मिली। वो स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। उसकी दुकान से आग निकल रही थी। बहुत दूर से धुआं दिखाई दे रहा था।
उसने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद निहालगंज थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने दुकान के नीचे के हिस्से में लगी आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। सैपो पार्वती रपट पर बढ़ा। धौलपुर जिले के सैपो में पार्वती नदी लगातार उफान पर अब भी है। कस्बे से होकर गुजर रही पार्वती नदी की रपट पर सोमवार सुबह से ही करीब 1.5 फीट ऊंची लहर उठ रही है। शाम को पार्वती बांध के खोले गए 2 गेटों के बाद नदी में जल स्तर और बढ़ेगा। रपट पर किसी भी तरह का कोई हादसा न हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से आवागमन की पूरी तरह बंद कर दिया गया है तथा वैकल्पिक तौर से नदी पर बने नए पुल से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। इस दौरान नदी का नज़ारा देखने के लिए दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ती रहती है। कुछ युवा नदी में नहाने के लिए पुरानी रपट पर पहुंचकर पानी में छलांग लगाते रहे, तो कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच रपट से होकर भी गुजरते दिखे। इससे खतरा मंडराता रहा। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार दिन भर गश्त लगाती रही और नदी में नहा रहे तथा रपट पर पहुंचे लोगों को मौके से समझा बुझाकर और धमकाकर भी खदेड़ा गया है। धौलपुर पार्वती बांध के 2 गेट बंद। करौली जिले के मासलपुर और धौलपुर जिले के सरमधुरा डांग इलाके में जबरदस्त बारिश होने के कारण पार्वती बांध में पानी भर गया था। इसके बाद 4 गेट खोलकर 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन पानी कम होने पर दोपहर में प्रशासन ने 2 गेट बंद कर दिए। अब 2 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि बांध के गेट खोलने के बाद से ही पार्वती नदी लगातार उफान पर है। नदी में पानी अधिक होने के कारण सैपेव, मालोनी और सखवाड़ा रपट पर पानी की कई फीट ऊंची लहर चलने लगी है। इससे तीनों रपटों पर यातायात बंद रहा है। सिंचाई विभाग धौलपुर के SN पपेंद्र मीना ने बताया कि मंगलवार को पार्वती बांध के 2 गेट बंद कर दिए गए हैं। अब 2 गेट से पानी बाहर निकला जा रहा है। होजाई में हाथियों का उत्पात। होजाई में कपिली नदी में जंगली हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथी भोजन की तलाश में रात के समय पश्चिम कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों से उतरकर कपिली नदी पर होजाई के रायकटा गांव होते हुए कोमुरा कट्टा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान जंगली हाथी रात को रायकटा, कसारी गांव आदि क्षेत्रों में उत्पात मचाते हैं और सुबह कपिली नदी पार कर कार्बी आंगलोंग लौट जाते हैं। जंगली हाथियों को सुबह कपिली नदी पार करते देखा जा सकता है। हाथियों की कपिली नदी पार करने का दृश्य स्थानीय युवकों को भी देखने को मिला है। छुट्टी के आदेश के बावजूद संचालित होते रहे स्थानीय स्कूल। राजस्थान में अन्य जिलों के साथ धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के आदेश अनुसार आगामी आदेश तक सभी राज्य के व गैर राज्य के स्कूलों में अधिक बारिश की संभावना के चलते मंगलवार को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन राजाखेड़ा में कुछ निजी विद्यालयों ने जिला कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाते दिन भर स्कूल चलते रहते रहे और राजाखेड़ा शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं लगे। बाद में राजाखेड़ा SDM मनीषा मीना को सूचना मिली तो उन्होंने शिक्षा विभाग को तलब किया। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आ गए। इसके बाद उक्त स्कूलों को बंद करवाया गया। निजी स्कूलों के संचालकों को कहना था कि शिक्षा विभाग द्वारा दोहरे रवैये के साथ कार्यवाही की गई है। कुछ अन्य विद्यालय संचालित थे, सुबह उन पर विभाग ने कोई कार्रवाई की नहीं। मामले को लेकर राजाखेड़ा SDM मनीषा मीना से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आदेश का पालना करवाया जा रहा है। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मैं नंदिनी लेना चाहूंगी आपसे विदा। देश भर के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।